जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले की सूचना आपको मिली गई होगी। बहुत ही निंदनीय घटना है। 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिरकार सुरक्षा में इतनी भारी चूक हो कैसे गई। सवाल तो बनेंगे भाई, सरकार से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपने दावा किया था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। क्या हुआ? आपने कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हट जाएगी तो पूरा आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। क्या हुआ? अब तो ये आतंकवादियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो टूरिस्टों पर हमला करने लग गए हैं। और उससे भी खराब बात यह है कि मृतकों का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। कल शाम से ही अभी तक बड़े बड़े ट्विटर हैंडल से लेकर के छोटे मोटे अकाउंट तक एक ही मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि धर्म पूछा है जाति नहीं, धर्म पूछा है जाति नहीं। 26 लोगों की मौत हुई है। 16 लोगों की लिस्ट आपके सामने है। उसमें से 10वें नंबर पे जो नाम है सैयद हुसैन शाह। इस व्यक्ति की मौत क्यों हुई है? इससे नाम नहीं पूछा गया, या इससे धर्म नहीं पूछा गया, या इससे कलवा नहीं पढ़वाया गया, या इसकी पैंट नहीं उतार के देखी गई। दरअसल हुआ यूं कि दैनिक जागरण को वहां के कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये सैयद हुसैन शाह घोड़ा चलाने के लिए वहां पर आया था, और जैसे ही आतंकवादियों ने हमला किया तो ये व्यक्ति उनसे भिड़ने लगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये हमारे टूरिस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं। लेकिन आतंकवादी बिल्कुल नहीं माने। ये व्यक्ति उनसे भिड़ गया, उनसे उनकी बंदूक छीनने लगा। उसी दौरान उसको गोली मार दी गई। हर वर्ग में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उसकी मेजोरिटी भी ऊपर नीचे होती है, लेकिन इसका फर्क हमें करना ही पड़ेगा दोस्त। पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में रोष है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार इस पे कड़े एक्शन ले, अलग अलग जांच टीमें बना करके इसकी गहनता से जांच करें। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हमला हुआ है कश्मीर की जीडीपी पर, कश्मीर की इकोनॉमी पर, कश्मीर में टैक्सी चलाने वालों पर, कश्मीर की कैंटीन वालों पर, कश्मीर के रोजमर्रा के रोजगार पर, जो पिट्ठू चलाने वाले तमाम ऐसे परिवार जो अब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर में अब टूरिस्ट घटेगा, लोग अब वहां पर आना बंद कर देंगे, जिस वजह से वहां के मुस्लिम फैमिली को ही दिक्कत होगी। इसलिए जवाबदेही अब कश्मीर के मुसलमानों की भी बनती है कि अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति की गहनता से सोचें, समझें कि ये किसी कुंठित सोच का शिकार तो नहीं हो गया है जो मेरे साथ बैठा हुआ है, क्योंकि कल को ये किसी और का नुकसान नहीं करेगा, ये नुकसान करेगा तो कश्मीर के मुसलमान का ही करेगा।